नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं, उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ता है। ऐसा आपने अक्सर भारत के सो कॉल्ड बुद्धिजीवियों के मुंह से जरूर सुना होगा, लेकिन इनके दावों में कितनी सच्चाई है, ये भारतीय मुसलमानों की मौजूदा स्थिति को देखकर आसानी से समझा जा सकता है। संविधान में बराबरी का हक, यानी कि जो अधिकार बहुसंख्यक हिंदुओं के पास है, उतना ही अधिकार मुसलमानों को भी दिया गया है। चाहे वो धर्म की स्वतंत्रता हो या फिर खान पान या पहनावे का अधिकार, किसी पर कोई रोक टोक नहीं। आपने अहमदिया मुसलमानों के बारे में जरूर सुना होगा, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने भी कई बार किया है। और तो और वो अहमदिया मुसलमानों के काफी करीबी भी माने जाते हैं। भारत के बाकी मुसलमानों सहित अहमदिया मुसलमानों को भी वो सारे अधिकार प्राप्त हैं जो संविधान ने सबको दिए हैं। लेकिन आज अचानक से अहमदिया मुसलमानों की चर्चा क्यों हो रही है? तो इसका सीधा जवाब है पाकिस्तान। वो पाकिस्तान जो खुद को मुसलमानों का मसीहा मानता है, जो भारत के मुसलमानों को देश के खिलाफ भड़काता है और हिंदुस्तान में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है ऐसा दावा करता है और हिंदुओं सहित भारत सरकार को बदनाम करता है। लेकिन जो खबर पाकिस्तान से निकलकर सामने आ रही है, वो पाकिस्तान के असली और घिनौने चेहरे को उजागर करती है। यह खबर उन लिबरल्स के मुंह पर तमाचा है जो भारत में पाकिस्तान के कसीदे पढ़ता है और उनके एजेंट की तरह काम करता है। इस खबर में जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये है कि ये खबर पाकिस्तान के ही पाकिस्तानी मुसलमानों की प्रताड़ना से जुड़ा है। ऐसे में पाकिस्तानी हिंदुओं की स्थिति क्या होगी, इसे भली भांति समझा जा सकता है। पाकिस्तान के अहमदिया मुसलमान को लेकर क्या है पूरी खबर, जिसे भारत में पीएम मोदी का प्यार मिलता है तो वहीं पाकिस्तान में तिरस्कार और अपमान। बात करेंगे आज की स्पेशल स्टोरी में। पीएम मोदी के करीबियों पर हमला, अहमदिया मुसलमानों पर अत्याचार, पाकिस्तान में नहीं है कुर्बानी की इजाजत, बकरीद के दिन उठा ले जाती है पुलिस, खुद को घोषित करना पड़ता है गैर मुस्लिम। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों का दमन लगातार जारी है। पाकिस्तान के पुलिस प्रशासन को अहमदिया समुदाय का बकरीद के मौके पर कुर्बानी देना रास नहीं आ रहा। ऐसा करने वालों पर पाकिस्तान की पुलिस अत्याचार कर रही है। कुर्बानी देने वालों के घरों में छापे मारे जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बकरीद के बाद पाकिस्तान में पुलिस ने कम से कम 36 अहमदियाओं को गिरफ्तार किया है। इनका अपराध यह है कि इन्होंने बकरीद के दिन कुर्बानी दी थी। पाकिस्तान में अहमदियों का कुर्बानी देना अपराध है। अहमदियों को पाकिस्तान में गैर मुस्लिम माना जाता है। अहमदिया समुदाय के लिए पाकिस्तान में काम करने वाली संस्था जमाते अहमदिया के सदस्य आमिर महमूद ने मीडिया को बताया कि पाकिस्तान भर में ईद उल अजहा के मौके पर पशुओं की कुर्बानी करने के आरोप में अल्पसंख्यक समुदाय अहमदिया समुदाय के कम से कम 36 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से अधिकतर लोग पंजाब प्रांत के हैं। जमात ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान में पुलिस भी इस प्रताड़ना में हिस्सा ले रही है। वह अहमदियाओं के घरों पर जाकर छापेमारी कर रही है। जहां भी कोई अहमदिया परिवार कुर्बानी करते हुए मिलता है तो उस पारिवारिक सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। साथ ही कुर्बानी वाले पशु को भी जब्त कर लिया जाता है। अहमदियाओं का पाकिस्तान में उत्पीड़न यहां तक बढ़ गया है कि उन्हें ईद की नमाज तक पढ़ने से रोका जाता है। पाकिस्तान की कट्टर इस्लामी पार्टी तहरीके लिबास इस आग में घी डालने का काम कर रही है और अहमदियाओं को धमका रही है। पाकिस्तानी पुलिस के अहमदियाओं को गिरफ्तार करने के वीडियो भी सामने आ रहे हैं। अहमदियाओं को प्रताड़ित करने का ऐसा ही एक मामला पंजाब के टोबा टेक सिंह जिले से भी सामने आया था, जहां गोजरा गांव में बकरीद के मौके पर एक अहमदिया मुस्लिम पर बकरा कुर्बान करने का आरोप लगाकर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। एफआईआर में कहा गया था कि अहमदिया व्यक्ति ने खुद को मुसलमान बताकर एक अपराध किया है। यह शिकायत तहरीके लब्बाक ने दर्ज करवाई थी। इसके बाद शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया था। अहमदियाओं की प्रताड़ना का यह कोई पहला मामला नहीं। जून महीने में भी पाकिस्तान के मंडी बाउद्दीन इलाके में 2 अहमदियाओं की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अहमदियाओं को पाकिस्तान में कानून बनाकर प्रताड़ित किया जाता है। उन्हें मुस्लिम का दर्जा नहीं दिया जाता और वह ऊंचे सरकारी पदों पर भी नहीं बैठ सकते। पाकिस्तान में अहमदियाओं को कोई भी सरकारी कागज लेने के लिए एक शपथ पत्र दाखिल करना होता है, जिसमें वह खुद को गैर मुस्लिम घोषित करते हैं। अब जो लोग अल्लाह को मानने वालों को ही मुसलमान नहीं मानते, उन्हें कुर्बानी से रोकते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं, उनसे ये उम्मीद कैसे लगाई जा सकती है कि वो हिंदुओं के साथ
भाईचारा निभाएंगे, उन्हें धोखा नहीं देंगे। बता दें कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, भारतीय मुसलमान भी इन्हें भेदभाव की नजरों से देखते हैं, जबकि हिंदू छवि वाले पीएम मोदी की इनसे काफी करीबी नजर आती है। हाल ही में आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड ने अहमदिया मुसलमानों को काफिर कहते हुए उन्हें मुस्लिम मानने से इनकार कर दिया था। इस पर केंद्र ने कड़ी आपत्ति जताते हुए राज्य सरकार से मामले में दखल देने को कहा था। अब अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय इसे देखेगा। वैसे अहमदिया मुस्लिम भारत में ही नहीं, पाकिस्तान में भी चरमपंथी सोच का शिकार होते रहे हैं। क्यों बाकी समाज उन्हें अपनाने को तैयार नहीं? ऐसा क्या अलग है इस संप्रदाय में? ये सुन्नी मुसलमानों की सब कैटेगरी है जो खुद को मुसलमान मानते हैं, लेकिन मोहम्मद साहब को आखिरी पैगंबर नहीं मानते। वे यकीन करते हैं कि उनके गुरु यानी कि मिर्जा गुलाम अहमद मोहम्मद के बाद नबी हुए थे। वहीं पूरी दुनिया में इस्लाम को मानने वाले मोहम्मद को ही आखिरी पैगंबर मानते हैं। यही बात अहमदिया मुसलमानों को बाकियों से अलग बनाती है। अहमदिया समुदाय को बनाने वाले मिर्जा गुलाम अहमद थे, जिनका जन्म पंजाब के कादियान में हुआ था। यही वजह है कि कई बार इन्हें मानने वाले लोग खुद को कादियानी भी कहते हैं। 1889 में गुलाम अहमद ने लुधियाना में एक बैठक रखी, जहां उन्होंने अपने खलीफा होने का ऐलान किया। उसी रोज वहां कई लोगों ने गुलाम अहमद की बात मानी, जिसके बाद से अहमदिया जमात बढ़ती चली गई। अलग अलग आंकड़े मानते हैं कि फिलहाल दुनिया में 10 से 20 मिलियन अहमदिया होंगे, जो कि कुल मुस्लिम आबादी का 1% है। पाकिस्तान में लगभग 40 से 60 लाख के साथ इनकी आबादी सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पर नाइजीरिया है और फिर तंजानिया। कई अफ्रीकी देशों में अहमदिया बसे हुए हैं, क्योंकि भारत पाकिस्तान में लगातार इनका विरोध होता रहा है, जबकि अफ्रीका इनके लिए उदार रहा। वैसे पाकिस्तान में इस समुदाय की असल आबादी पर विवाद रहा है। दरअसल यहाँ पर इन पर इतनी सख्ती है कि शायद बहुत से लोग अपनी पहचान छिपाकर रहते आ रहे हैं। पाकिस्तान के लोग इन्हें मुस्लिम नहीं मानते। यहाँ तक कि पाकिस्तानी कानून के मुताबिक खुद अहमदिया भी अपने आप को इस्लाम से जुड़ा नहीं बता सकते और ना ही अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, वरना 3 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। 70 के दशक में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ये नियम लेकर आए थे। उनकी सरकार ने इन लोगों को माइनॉरिटी, वो भी नॉन मुस्लिम बता दिया। इसके बाद से वहां के मुस्लिम रह रहकर अहमदिया समुदाय पर हमले करते रहे। उनके कब्रिस्तान आम मुसलमानों से अलग हो गए, उनकी मस्जिदें तोड़ी जाने लगी। इसी साल की शुरुआत से 2 बार ऐसे मामले आए जब पाकिस्तान की मेजोरिटी ने अहमदियाओं की मस्जिदों पर हमला किया। उन पर अक्सर ही इस निंदा का केस भी लगाया जाता है। भारत के मुसलमानों में अहमदिया समुदाय से नफरत उस दर्जे की तो नहीं, लेकिन जरूर है। 90 के दशक में देवबंद समेत कई जगहों पर इनसे दूरी बरतने की अपील हुई। यहां तक कि कई ऐसी किताबें, पर्चे बांटे गए जिसमें कहा गया कि अहमदिया चूंकि पैगंबर को नहीं मानते, इसलिए उन पर शारीरिक हिंसा की जा सकती है। दिल्ली में जमाते अहमदिया के तत्कालीन अध्यक्ष अंसार अहमद ने भारत में इस नफरत के पीछे पाकिस्तान का हाथ बताया था। अहमदिया मुसलमानों का यकीन बाकी मुसलमानों को इस कदर अखरता है कि उनका हज पर जाना भी आधिकारिक तौर पर बैन है। मान्यता है कि हर एडल्ट मुस्लिम को जीवन में एक बार मक्का जरूर जाना चाहिए, लेकिन अहमदियाओं के लिए सऊदी अरब के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। सऊदी भी उन्हें मुसलमान नहीं मानता। ऐसे में अगर इस समुदाय का कोई शख्स हज की सोचकर वहां जाए तो उसे हिरासत में लेकर वापस भेज दिया जाता है। एक और अहमदियाओं को बाकियों से बिल्कुल अलग बनाती है। ये समुदाय भगवान कृष्ण को भी ईश्वर का दूत मानते हैं। अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी की आधिकारिक वेबसाइट का अल इस्लाम में इस बात का जिक्र है। ये तबका दूसरे धर्मों की भी बात सुनता और कहीं ना कहीं उसे स्वीकार करता है। जैसे वे बुद्ध और यीशु को भी नबी मानते हैं, जो ऊपर वाले की बात को लोगों तक पहुंचाने का जरिया बने। क्रिश्चियनिटी के बाद इस्लाम को मानने वालों की आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा है। ये भी शिया और सुन्नी ही नहीं होते, बल्कि कई श्रेणियों में बटे होते हैं। सुन्नी शियाओं से कई गुना ज्यादा हैं। ये दोनों ही संप्रदाय अल्लाह, कुरान और पैगंबर को मानते हैं, लेकिन उनके वासियों पर दोनों की सोच अलग हो जाती है। सुन्नी संप्रदाय भी देश और तौर तरीके के आधार पर 6 हिस्सों में बटा है। इसी में से एक में देवबंदी आते हैं। वहीं शियाओं में 3 सब डिवीजन हैं। अब ऐसे में सवाल यह है कि जरा सी मान्यता में अलगाव के कारण इन्हें मुसलमान तक नहीं माना जाता, तो वे लोग इस बात पर क्या तर्क देंगे कि आने वाले समय में बिल्कुल ही अलग मान्यताओं के साथ हिंदू मुस्लिम एक साथ कैसे रह सकेंगे। भारत में फिर भी हिंदू समुदाय इसे संभव करके दिखा सकता है, जो कि उसने दिखाया भी है। लाख मतभेदों के बाद भी हिंदुओं ने मुसलमानों को प्यार से रखा, लेकिन पाकिस्तान में यह कतई संभव नहीं है।
ध्यान रहे सामने वाले को उतना ही प्यार दें जितना उसकी तरफ से मिल रहा हो। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।